आदमी, आम आदमी इस मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पूरे मुल्क में महाभारत चल रही है, उसके अर्जुन दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी, डीडीसी के वाइस चेयरमैन भाई आशीष खेतान जी, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री गोपाल राय जी, माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी, इमरान हुसैन जी, और सबसे ज्यादा मैं बधाई देना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टीम को, भाई सोमेंद्र ढाका जी को और उनके सभी पदाधिकारियों को, सभी जिला संयोजक को, सभी विधानसभा के पदाधिकारियों को कि आपने इतनी बड़ी रैली आज यहां पर की। और कल ही हमारे छोटे भाई सगुन त्यागी जी को उत्तर प्रदेश के यूथ की जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। हमारे शकील मलिक जी, हाजी यूनुस साहब, प्रकाश जरावल जी, छवि यादव जी, यहां पर पूनम आजाद जी ने भी अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का परिवार ज्वाइन किया है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। आपके और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में ज्यादा देर तक बाधा नहीं बनूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरे मुल्क को नरेंद्र मोदी जी के तुगलकी फरमान ने लाइन में खड़ा कर दिया है। आज 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। किसान लाइन में खड़ा है, माताएं बहनें लाइन में खड़ी है, गरीब लाइन में खड़ा है, मजदूर लाइन में खड़ा है, नौकरी पेशा वाला लाइन में खड़ा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि आप सारे लोग काला धन रखने वाले हैं और विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए वो माफ करेंगे, वो ईमानदार हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या उत्तर प्रदेश के गरीब किसान बेईमान है? क्या माताएं बहनें बेईमान है जिन्होंने आपको 73 सीट देके प्रधानमंत्री बनाया? इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको 50 से कम सीटों पे लाके आपकी हैसियत, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत बताने का काम यूपी के लोग करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने तुमको प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी, 73 सीटें दी, लाइन में खड़े होकर वोट दिया और आज हमको ही लाइन में खड़ा कर दिया। देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो मोदी जी। वो लोग नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। मेरठ के अंदर, बागपत के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर यहीं पे किसानों ने आत्महत्याएं की, उनका कर्जा आपने माफ नहीं किया। आपने 7,000 करोड़ रुपए अभी एक हफ्ते पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 1200 करोड़ रुपए तो विजय माल्या का माफ कर दिया, विजय माल्या का। और गरीब को कहते हो लाइन में खड़े रहो, गरीब को कहते हो लाइन में लगे रहो। इसी मेरठ की घटना है, एक नर्सिंग होम में पति की लाश छुड़ाने के लिए पत्नी को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा। कितने लोगों की हाय हो गए, कितना पाप लेगी है सरकार। तुम्हारे इस नादिरशाही के फरमान को, इस तुगलकी फरमान को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में लोगों ने तय कर लिया है, किसी को वोट दे देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये फर्जी देशभक्त जो बने हैं इनको हराना है। जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं वो देशभक्ति बताते हैं। जो लोग आईएसआई को भारत की धरती पर पठानकोट में बुला के जांच कराते हैं वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जो माल्या का कर्जा माफ करते हैं वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जो आईपीएल में घोटाला करते हैं वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जो व्यापम का घोटाला करते हैं वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जो 10 लाख रुपए का सूट पहन के घूमते हैं और गरीबों को मौत के घाट उतारते हैं वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इनके फर्जी देशभक्ति के चक्कर में मत पड़ना। ये आपको मूर्ख बनाने के लिए, काला धन आएगा, काला धन आएगा। काला धन किससे आएगा? इस गरीब आदमी से काला धन आएगा? अरे हमसे तो सफेद धन, ईमानदारी का धन लेके बैंक में जमा कर लिया और अपने
अंबानी को, अडानी को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हो, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हो। ये सब कुछ अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये शख्स जो इस मंच के ऊपर बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इस मुल्क के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी IRS की नौकरी को लात मार के लड़ने का संकल्प लिया है। पिछले 4-5 सालों से पूरे देश को जगाने का काम किया है, और आपके प्यार की बदौलत, आपकी मोहब्बत की बदौलत दिल्ली के अंदर जहां मोदी जी का अहंकार चरम पे था, 282 लोकसभा की सीट जीत के आए, हरियाणा जीत के आए, झारखंड जीत के आए, महाराष्ट्र जीत के आए, दिल्ली में पहुंचे तो बोले केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इनको जंगल में डाल देना चाहिए। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जंगल में डाल दिया, केजरीवाल को 67 विधायकों के साथ दिल्ली की विधानसभा में पहुंचा दिया। आज वो शख्स, उसकी ईमानदार आवाज पूरा मुल्क सुन रहा है, और मैं ज्यादा देर अपनी बात नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी आज आपसे मुखातिब होकर सारी बातें आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे।